हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों आपका स्वागत वंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेम जूलॉजी में क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने आपको बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में इसका जो रिवोल्यूशन पावर होता है ना, उसका क्या होता है, बहुत हाई होता है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। और इसमें जैसे उसमें लाइट यूज किया जाता था ना फॉर द पर्पज ऑफ सीन ऑफ ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए ना क्या किया जाता था, लाइट सोर्स का यूज किया जाता था। लेकिन इसमें लाइट सोर्स नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है ना। और उस इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो हम किसी भी बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल कह सकते हैं कि कंपोनेंट को या चीज को या प्रोडक्ट को हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं ना। अब इसमें हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बच्चा दो प्रकार का, एक टीईएम और एक एसईएम ना, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक स्कैनिंग ना। तो आज हम पहले पढ़ते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे बच्चा? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना। अब आपको पता है बच्चा कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है ना। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का। और इसका जो रिवोल्यूशन पावर होता है वो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप की तुलना में बहुत हाई होता है ना, रिवोल्यूशन पावर बहुत हाई होता है ना। अब इसमें कैसे हम यूज करते हैं इसको, या कैसे कितने कंपोनेंट इसमें पाया जाता है, आप उसको पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद तब इसको हम उसको एक्सप्लेन करके लिखवाएंगे। पहले डायग्राम बना लीजिए। चलिए हमारे साथ बच्चों डायग्राम बनाइए आप। तब नितिन पुड़िया ही खूब मिलत तो है समझ ना। बहुत लोग कल मैच बाइकाट कर दिए ना, मतलब नहीं देखे थे। सब देखे थे, सब दिखा रहा था टीवी पे न्यूज में कि भाई कोई नहीं देख रहा है। लेकिन भीड़ था यार स्टेडियम में, लेकिन कम था। कुछ लोग सच्चे देशभक्त बनते होंगे कि हम मैच नहीं देखेंगे, लेकिन चोरी देख लेते हैं। हाँ भाई, जैसे गाड़ी के किसी गाड़ी के लालच मिलत हो गए का हवाई कार रहा बंद होगी ना का कई रुपये पाया, पैसा वैसा नहीं मिलता। कहाँ मिलेगा? अब कम लोग लगाते होंगे। अरे यार तब तो एकदम लगे रहा तू। पहले कप्तान बने रहे। अक्षर पटेल के बनाया होता तब। साइन अफ्रीदिया नहीं ले रहा होगा ना।
पहले पहले तुम्हारी है ओ दिखाई मेरा मेरे पास मेरे पास चीजें वो सामान है यार बच्चे करने करके हम नहीं करके गधा आया काम। मुझे हम काम में नहीं करके शिवम दुबे की ले रहा है गधा। ये क्या है का बड़ा लंबा छक्का मारे है यार, दम हवाई लंबा था सब कुछ के। हाँ किसका है इंडिया वाले हाथ होथ नहीं मिलाए जीतने के बाद। चुट्टा से मैच न खेले हाथ नहीं प्लेयर भाई जैसे अगर नहीं वो करते खेलते तो बैन वन लग सकता था ना। पाकिस्तान बॉलिंग थोड़ा सा ठीक रहा, माने एक दो मिनट ठीक रहे। के मैन भी मैच हो पाए बस 12 फिर से देख लो खुद। मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल पाया होगा। 3 पाया था कदा कि 2 थे। देखो कौन मैन ऑफ द मैच दिखा रहा है। क्या तब तो यार कुलदीप दोनों में मैन ऑफ द मैच। पहला मैच ही है मैं कीपर। हाँ कहाँ है पहली मैच ही दोनों मैन ऑफ द मैच पर। हाँ के हाँ चलिए बनाइए जल्दी डायग्राम बनाइए। हम लोगों को बैठा के एक दिन टहलाएंगे, गाड़ी पीटेंगे जब तक। कौन सा चलाना नहीं पड़ेगा कैसे? खाली बैठे रहो। भाई कब धोखा दे दिया था। जैसे वो चलता रहे तुम बैठे रहो देखते रहो।
हाँ पानी वाले आए हैं। कल नहीं आए थे क्या आप लेकर? 3 दिन से बंद है। चलिए ठीक। हाँ ठीक ठीक। बना लीजिए हो साहेब लोग, बना लीजिए सही समझा दो। जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं चेयर उनका थोड़ा सा ऊंचा वाला रहता है, लेके तब उस पे जैसे पढ़ा कोई चीज बोर्ड बना दिए, अब बच्चे वो कर रहे हैं तो बैठ जाते दिखता है। अच्छा तुम्हें रखवा दे काम। तो जो स्टेजवा है एक खेया बनाई है, खेया देख रहे हैं, ये है यही कटवा यहाँ रखवा दे बस। हाँ बहुत सही है ना, इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा उतना ही ऊंच रहा वो करता बनाते भी। हाँ बहुत सही कह रहे हो यार। ये वाला एक नितिन, ये यहाँ से कटवा दे, एक वहां से कटवा दे, मतलब घड़िया घड़िया कटवा कोई नीचे रखवा दे। बताएं, इधर देखिए, ध्यान से एकदम समझिए, यही फिगर बना के फिर अभी एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें बच्चों, तो ये कह सकते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप का माइक्रोस्कोप आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यही है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना। अब इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन भरा होता है। जैसे गन मशीन में बंदूक गोली है ना, टट एक के साथ 147 गोली चलाता है ना, बॉर्डर का जो जवान होता है आर्मी अफसर, उसमें होता है ना इलेक्ट्रॉन गन। अब उसको भाई वो गन AK-47 बोलते हैं। तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन गन है क्या भरा रहता है, इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी निगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब निगेटिव और पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रहा है, विद्युत उत्पन्न हो रहा है, बोला हो ना। तो कैथोड और एनोड, ये एनोड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन गन ये कैथोड हो गया ना। अब दोनों से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कंडेंसर लेंस में जाएगा। अब कंडेंसर लेंस से वह इलेक्ट्रॉन कंडेंसर लेंस सेकंड में जाएगा, फिर कंडेंसर अपर्चर से होते हुए छोटा सा पोर अपर्चर जिसको बोलते हैं ना, यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा सैंपल पे। कहाँ भेजा जाएगा, सैंपल या स्पेसिमेन पे। मान लीजिए हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिए, बैक्टीरिया ले लिया, वायरस ले लिए। अब यहाँ वायरस को रखे हैं, अब उसको हमको देखना है कैसा है ना, कैसा उसका मार्फोलॉजी है। तो अब ये सैंपल होल्डर है, उसको होल्ड किया है, पकड़ा है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब आएगा इसके इमेज को इम्प्रिंट करके कहाँ भेजेगा, इंटरमीडिएट लेंस में भेजेगा। अब ये इंटरमीडिएट लेंस कहाँ भेजेगा, प्रोजेक्टर लेंस पे। कहाँ भेजेगा, प्रोजेक्टर लेंस। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज है, नॉर्मल लेंस नहीं है। कैसी लेंसेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहाँ से इसके इमेज को भेजेगा डिस्प्ले पे या एम्पलीफायर पे। कहाँ भेजा जाएगा, डिस्प्ले या एम्पलीफायर पे। और डिस्प्ले या एम्पलीफायर पे इसका इमेज यहाँ बनेगा, हम आसानी के साथ उसको क्या करेंगे, देख लेंगे। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखो। हमने बताया ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब जो इमेज है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है ना। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। जैसे वहां पे लाइट कार्य करता था कि लाइट अगर हम अंधियारे में देखेंगे माइक्रोस्कोप से कोई जीव तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उजाले में हम लाइट यूज कर रहे हैं तो दिख जाएगा, इसीलिए उसको लाइट माइक्रोस्कोप। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसमिट होता है तो इमेज का वो फॉर्मेशन करता है। समझ में नहीं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एनोड से होते हुए कंडेंसर लेंस में जाएगा फर्स्ट में, उसके बाद फिर सेकंड में, फिर ये लेंस से होते हुए कंडेंसर अपर्चर में जाएगा, कंडेंसर अपर्चर से सैंपल में जाएगा, और इस सैंपल को इंटरमीडिएट लेंस में लेके जाएगा इसके इमेज को। अब ये इमेज यहाँ प्रोजेक्टर लेंस से भेज दिया जाए। प्रोजेक्टर देखता है ना,
इमेज बनाता है, चाहे जहां इसको हम फोकस कर दे तो दिखता है, तो ये यहाँ से होते हुए डिस्प्ले पे भेजा जाएगा और डिस्प्ले पे जिसका भी इमेज पड़ेगा हम आसानी के साथ उसको क्या करेंगे, विजुअल कर लेंगे, यानी देख लेंगे ना। ये दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या रहा बच्चों, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ में आ गई नहीं? आशा करते हैं भाई समझ में आ गया होगा आप लोग, कुछ है नहीं इसमें। तो इसका ये डिस्क्रिप्शन जो है इसी को लिख लीजिए आप। चलो लिखो, डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए बच्चों। बोले पहला पॉइंट करके लिखिएगा, TEM is most common type of TEM is most common type of TEM is most common type of electron microscope. Most common type of electron microscope. Next, in TEM, an electric field is developed. Electric field is developed with the help of किसके द्वारा, कैथोड। ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है ना, विद द हेल्प ऑफ कैथोड। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड pushes the electric field pushes the electron from negatively charged electrode Next, the generation of EF electric field, develop a magnetic field in condenser length. Next, the electromagnetic condenser project the electron on the stained specimen, जो स्टेन किए हैं, जो कलर किए हैं स्पेसिमेन या सैंपल, on the stained specimen. Next, the electron pass through the specimen. Or are focused with the help of electromagnetic lenses. किससे फोकस करेगा, बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज ऑन टू द स्क्रीन, किस पर, स्क्रीन पर। अरे यही यार डिस्प्ले या स्क्रीन यही है ना, बोला यार। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन bright and dark area form, FORM, bright and dark area form. Next,
द एरिया विच इज डार्क, द एरिया विच इज डार्क, सो यस या तो डब्ल्यू, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो यस या तो डब्ल्यू, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी compared to the, more electron density compared to the area which is, compared to the area which is bright ORR light, किसके कंपेयर में, जो एरिया ब्राइट हो या लाइट। अब एक हेडिंग बनाइएगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टीईएम, रिजॉल्विंग RESOLVING, इसकी कितनी क्षमता होती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टीईएम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कितना रिजॉल्विंग पावर होता है। पहला पॉइंट, द वेवलेंथ ऑफ टीईएम, द वेवलेंथ ऑफ टीईएम generated about, TEM is generated about 0.05 nm नैनोमीटर, 0.05 nm एट 50,000 वोल्ट, कितने पर, 50,000 वोल्ट, एट 50,000 वोल्ट। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस ए resolution of, it produce a resolution of 0.025 nm नैनोमीटर, 0.025 nanometer. Next, the highest resolution, the highest resolution, इसका सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन इस समय कितना प्रेजेंट है, जो नई मशीन है वो सब जो ऑपरेटर्स बना है। The highest resolution is now available about, is now available about कितना, 0.1 से 0.2 nm नैनोमीटर। इतना छोटा अगर पार्टिकल कोई है, 0.1 से 0.2 नैनोमीटर अगर है, तब भी ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आसानी के साथ उसको क्या करा सकता है, उसको दिखा सकता है। समझना है नहीं? तो ये रहा आपका बच्चा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, उसको हम कल पढ़ाएंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी ये टीईएम हो गया, ये क्या था, टीईएम ना। अब हम कल पढ़ाएंगे एसईएम ना, इसमें 3D इमेज बनेगा, जो एसईएम पढ़ेंगे आप ना, लेकिन इसमें नॉर्मल इमेज बनेगा। हाँ, उसमें 3D इमेज इसमें बनेगा। और इसमें क्या है, इसकी जो पावर है इससे ज्यादा है ना। ये इतने छोटे जो रहेंगे, इसके द्वारा भी ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकते हैं ना। लेकिन ये जनरली ये बहुत सिंपल टाइप का है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ये सरल है, ये जटिल है। हाँ, इतना छोटा 0.1 से 0.2 nm नैनोमीटर, आप 0.5 या 0.2 सेंटीमीटर जो होता है, इतना छोटा आप देख सकते हैं। उससे कम अगर है तो आपके रेटिना का उतना पावर ही नहीं है कि आप उसको देख सकते। लेकिन ये इतना छोटा नैनोमीटर, बहुत छोटा ना, वायरसेस वगैरह, विरियांस वगैरह ना, उसको भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी के साथ क्या कर सकते हो, विजुअल कर सकते हो या देख सकते हो। समझ में कि नहीं? आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारी आपकी मुलाकात हम आशा करते हैं कि अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।